ओके जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैट 301 लेक्चर सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 जो है डिस्कस करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं हमारे पास टैबुलेशन है, सिंपल बार चार्ट है, कंपोनेंट बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है और पाई चार्ट है। ये चीज़ें हम जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्टली यहाँ हमारे पास ही हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टाइप्स, डेटा टाइप्स, और इसकी जो मेन टाइप्स हैं हमारे पास वो दो टाइप्स हैं, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। और क्वांटिटिव क्या होता है जिसको हम क्वांटिटी में लिख सकते हैं, ठीक है, और क्वालिटेटिव क्या होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो हमारा क्वालिटेटिव में आ जाता है, ठीक है। और आगे इसकी एग्जांपल दी हुई हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा की हैं। इन चीज़ों को हम जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। आगे इसकी लाइन चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, सारी इसकी ही टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम अब भी चलते हैं। हमने प्यार क्या डिस्कस करना है, क्वालिटेटिव डेटा और वेरिएट फ्रिक्वेंसी टेबल और वेरिएट फ्रिक्वेंसी टेबल, और उसके बाद परसेंटेज, पाई चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, ये इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है अगर आप समझेंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक सर्वे है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, स्टडी करें, को एजुकेशनल कॉलेज है लाहौर में, ठीक है, और उसमें क्या है 1200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 1200 स्टूडेंट्स हैं। और अब उसमें से हमने क्या करना है, प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स की जो आए हैं उर्दू मीडियम स्कूल से और जो आए हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से। तो वी विल इंटरव्यू द स्टूडेंट्स एंड हम स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप जो है इंग्लिश मीडियम से आए हैं या उर्दू मीडियम से। एज अ रिज़ल्ट जब हमें डेटा ऑब्टेन हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ऑब्जर्वेशन के बाद डेटा ऐसे फाइंड हो जाता है, यू स्टैंड फॉर उर्दू मीडियम एंड ई स्टैंड फॉर इंग्लिश मीडियम, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिख लेते हैं। अब हमने अपनी सारी इंक्वायरीज़ के बाद फाइंड आउट किया है कि जो हमारे पास डेटा आया है ना, जो मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन है उर्दू और इंग्लिश है, और जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो 7119 है और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं 481 है। तो ये हमारे टोटल कितने हो जाते हैं, 1200 हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनमें से फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली कि कितने स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम से आए हैं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश मीडियम से आए हैं। अब हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, और परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं 100% होते हैं ना, तो 100% में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं उर्दू मीडियम के हैं और कितने इंग्लिश मीडियम के। तो फिर जब हम फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रिक्वेंसी सेल है ना, ये हमारा फ्रिक्वेंसी सेल है, 7119, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल के ऊपर, जितना हमारा टोटल है 1200 है ना, तो टोटल के ऊपर डिवाइड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ये आपने अपने हाथ से कैलकुलेटर से करके देखना है। परसेंटेज मतलब परसेंटेज अगर हमारे पास जो हो अपने मार्क्स की आप परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें भी हम इसी तरह करते हैं कि टोटल ऑब्टेन्ड मार्क हैं जो हमारे जो ऑब्टेन मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स हैं, और उनको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो ये हमारी परसेंटेज निकल आती है। तो इस सेम वही तरीका है कि उर्दू मीडियम में इतने हैं और टोटल जो है हमारे पास इतने हैं, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 59% जो है 60% उर्दू मीडियम से हैं और 40% जो है इंग्लिश मीडियम से हैं। अब हमने पाई चार्ट इसका ड्रा करना है। पाई चार्ट के लिए अब यहाँ पे मैं आपको इसका सिंपल एक तरीका बताऊँ। पाई चार्ट के लिए हमारे पास एक सर्कल होता है, ठीक है। अब सर्कल लिए कितने 360 डिग्री का ये सर्कल होता है, ठीक है। अब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 90 पार्ट का जो है ये वाला सर्कल है, 90 पार्ट का ये वाला सर्कल है, 90 का ये है, 90 का ये है, ठीक है। अब जो हमारे पास एंजल की अगर हम उसको देखें,
60%, इसको 360 हो गया। अब इसको एंजल में हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास अब इसको 215 है ना, तो ये 90 और 90 180, और 180 और में अगर हम 90 प्लस करें तो वो हमारा 90 और 115 जो है 215 तकरीबन यहाँ बनता है। ठीक है, ये सीधी लाइन आई और ये यहाँ से हमने कर दिया 215। ये किसका एरिया हो गया? उर्दू स्टूडेंट्स का। तो ये एरिया हमने फाइंड कर लिया किसके लिए? उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और जो ये 144 है, अगर हम इसको करें तो 90 डिग्री का ये है, और 144 इसमें से हमने 115 जो है 15 उसके लिए ले लिया था, और जो बाकी रिमेनिंग बचा है वो हमारा उसके लिए आ गया है। ठीक है, होप्स हो कि ये इंग्लिश मीडियम के लिए 144, होप्स हो कि ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये जैसे इस तरह नीचे भी आप इसको देख सकते हैं। अगर हम इसको प्रॉपर्ली ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास सर्कल है, ये 215 का यहाँ पे, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो ये आपका क्या हो गया? आपका पाई चार्ट हो गया। और इसी तरह से अगर मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास ये एक सर्कल है पाई चार्ट का। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ है मैंगो लगा लें, बनाना लगा लें और ऑरेंज लगा लें। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम इसको करें, एक और ले लेते हैं, 4 इसको कर लेते हैं, एप्पल लगा लें। ठीक है, एप्पल ले लिया। अब यहाँ पे 7 जो है इसको मैंगो को लाइक करते हैं, 10 जो हैं किसको लाइक करते हैं? बनाना को, और 60 जो हैं इसको लाइक करते हैं 60%, और बाकी जो रिमेनिंग है 80 आप इसके लगा लें। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले 4 पार्ट्स में। अब ये मैंने आपको बताया कि हर जो ये टोटल इसके 360 होता है, तो हम इसको जो है 90 डिग्री 4 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम मैंगो के लिए इसको 70 है ये। ठीक है, तो हम अब ये 90 का है ना, तो यहाँ पे 90 है, ये 90 का है, तो इसमें से हम अगर 20 कम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मैंगो के लिए। ठीक है, और दूसरा है 10, तो इसी में से अगर हम ये 20 हमारे पास, तो इसी में से हाफ़ ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये उसका आ जाएगा बनाना का। ठीक है, और नेक्स्ट है 60, 10 यहाँ से, 10 इधर से हमारे पास रिमेनिंग है, और 50 हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हमारे पास किसका आ जाएगा? ऑरेंज का आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास 80 है, तो 80 के लिए यहाँ पे 50 और 40 यहाँ से, और 40 हम इधर से ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा उसका। और यहाँ पे हम एक क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा किसका आ जाएगा? स्ट्रॉबेरी का, जितना भी इसमें से रिमेनिंग होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको अपने हाथ से ड्रा करके देखना है। और यहाँ पे सिंपल जो है बार चार्ट है, इस तो हम इसकी सिंपल यहाँ पे हमें उन्होंने इसकी जो है डेटा दिया हुआ है कि ये हमारे पास ईयर है और ये उसका टर्नओवर है, मतलब कि इतना उसने इम्प्रूव किया 35 42। तो हमने क्या करना है, एक इसका वो बना लेना है, 2 वर्टिकल लाइंस हमने ड्रा कर लेनी है, एक यूँ और एक यूँ। ठीक है, इनकी लेंथ इक्वल भी हो जाए सेम, तो इसका कोई इशू नहीं है। एक्स एक्सिस पे आपने उसका टर्नओवर ले लेना है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, टर्नओवर यहाँ पे ले लिया, और वाई एक्सिस पे आपने इसकी एजेस ले लेनी है। तो अब जितना उसने सिंपल, इसका मतलब सिंपल, तो हमने सिंपली क्या करना है, 90 पे जितना उसने किया था, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1965 में 35 उसने किया, तो 35 हमारा कहाँ पे आता है? 90 को यहाँ पे इसके मिड में आके, तो हमने इसके साथ इसको ड्रा कर देना है। नेक्स्ट जो 40 है उसके साथ उसको ड्रा कर देना है, तो सिंपली इसी तरह ही है। ठीक है, इनको आपने सिंपली जिसके साथ उसने किया है, तो यहाँ पे देखें 90 को 30 उसने किया, तो ये हमारा 30 आ गया, और इस तरह से आपने इनको ड्रा कर लेना है। ठीक है, उर्दू मीडियम जनरल तो वही एग्जाम्पल यहाँ उन्होंने बैक ले लिया, यहाँ पे फ़ीमेल और मेल, टोटल फ़ीमेल इतने थे उर्दू मीडियम के,
और इंग्लिश के इतने थे 481 तो टोटल ये हमारे पास इसका टोटल 52 बना। 6 तो टोटल हमारे पास कितना बना 1200 बना। ठीक है। और आगे कंपोनेंट चार्ट है। कंपोनेंट बार चार्ट में हम उसके इक्वल बनाते हैं, मतलब परसेंटेज करने के लिए कि अब ये हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है ना, एक मेल है, हम इसको कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लिया। अब हमने सिर्फ इसमें 2 कॉलम लगाने, एक मेल्स के लिए एक फ़ीमेल्स के लिए है। मेल्स कितने थे 400, यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया, और मेल्स कितने थे इतने, बाकी मतलब टोटल इतने थे 512। और लेकिन उसमें से ये हमारा जो पार्ट है ये किसके लिए है, उर्दू मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए ब्लू है और उर्दू मीडियम के लिए वाइट है। ठीक है। तो ये आपने इस तरह से कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो ड्रा कर लिया। मल्टीपल बार चार्ट में आपको मतलब मल्टीपल उसमें ड्रा करने होते हैं। अब यहाँ पे देखें 1970 से 1971 तक इंपोर्ट जो हुई है इतनी है और एक्सपोर्ट जो हुई है वो इतनी है। ये आपने एक ही मतलब ईयर तो एक ही है ना, तो उसमें एक्सपोर्ट इतनी हुई है और इंपोर्ट इतनी हुई है, तो हमने उसके लिए एक ही ड्रा कर लेंगे। और वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट के लिए उन्होंने पर्पल बताया हुआ है और एक्सपोर्ट के लिए बताया हुआ है। ठीक है, ब्राउन कलर। और तो आपने इसमें अब उन्होंने बताया था यहाँ पे, अगर हम अपने डेटा की तरफ चलें तो 1970 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है 370 है और एक्सपोर्ट जो है 200 है। ठीक है, 370 और 200। तो ये हमने इस पे इधर एक्स एक्सिस पे अपने मैक्सिमम नंबर्स लिख लिए हैं, और यहाँ पे हमने इसको इसकी लेंथ के बराबर जितने भी दोनों को एक ही साथ मतलब डिफरेंट शेप में, अगर वहाँ पे वैसे तो पेंटिंग वगैरह अवेलेबल होती है सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे आपने उसको एक को ड्रा कर देना है। मतलब कलर इस ज़रूरी नहीं कि ये कलर हो, तो आप डिफरेंट कलर भी इसके ले सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अपने, होप्स हो कि आपको समझ आई हुई होगी। इसमें सिर्फ 3-4 चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की हैं, बाकी जो स्किप करवाया है वो आप ना कीजिएगा। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।